जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज 23 मार्च है, मां भारती के लाडले बेटे भगत सिंह का बलिदान दिवस। आज 94 वर्ष पूरे हो गए हैं उनके बलिदान को, पर समय के साथ उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है और युवाओं के तो वो शायद सबसे बड़े आइकन हैं। कोई उन्हें शहीद आजम कहता है, कोई बलिदानियों का शिरोमणि, कोई क्रांति दूत, कोई युग दृष्टा कहता है, कोई मृत्युंजय कहता है। इस लोकप्रियता के साथ साथ एक समस्या भी आ गई है। भगत सिंह को लोग अपने अपने ढंग से अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। अब कोई उन्हें कम्युनिस्ट कहता है, कोई सोशलिस्ट कहता है, कोई एथिस्ट कहता है, कोई सिख कहता है, कोई आर्य समाजी बताता है, कोई जाट बताता है, कोई पंजाबी बताता है। इन दिनों एक और बहस भी होती है, वो ये कि भगत सिंह के चित्रों में, उनकी प्रतिमाओं में उनके सिर पर टोपी होनी चाहिए या पगड़ी। मुझे याद है हमारे बचपन में हम उनके फोटो देखते थे कैलेंडर्स में या प्रतिमाएं देखते थे, तो लगभग सभी जगह उनका वो फेमस फेल्ट हैट वाला फोटो हुआ करता था, वही स्टैचू बनते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये ट्रेंड बदला है। अब ज़्यादातर फोटो हों या स्टैचू हों, वो पगड़ी वाले होते हैं। ये चेंज आया है, ये भी अपने ढंग का एप्रोप्रिएशन ही है। कोई टोपी में एप्रोप्रिएट कर रहा है तो कोई पगड़ी के साथ। भगत सिंह के साथ हमने दो तरह की आइडेंटिटीज जोड़ दी हैं, एक जिनके साथ उनका जन्म हुआ और दूसरी जो हमने चिपका दी। जिनके साथ जन्म हुआ वो आइडेंटिटीज कौन सी? नंबर 1, सिख आइडेंटिटी। जिस परिवार में भगत सिंह का जन्म हुआ सिख परिवार था। इनके पूर्वजों ने महान सिख गुरुओं के त्याग और बलिदान की सर्वोच्च परंपरा के अनुरूप अपना जीवन जिया था, तो सिख आइडेंटिटी के साथ भगत सिंह का जन्म हुआ है। फिर इनके दादा सरदार अर्जुन सिंह वो ऋषि दयानंद सरस्वती के संपर्क में आए, उनसे प्रभावित हुए और आर्य समाजी हो गए। तो दूसरी आइडेंटिटी भगत सिंह के साथ जुड़ गई आर्य समाज की। दादाजी ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया था वैदिक रीति से। अब वो दूसरी आइडेंटिटीज देख लेते हैं जो हमने भगत सिंह के साथ एसोसिएट की हैं। कम्युनिस्ट कहते हैं भगत सिंह कम्युनिस्ट थे, हालांकि स्वयं भगत सिंह ने कहीं नहीं लिखा कि वो कम्युनिस्ट थे। और जो स्वयं को सोशलिस्ट बताते हैं उनका कहना है कि भगत सिंह सोशलिस्ट थे। ये बात ठीक है, भगत सिंह ने लिखा भी है कि वो सोशलिस्ट थे। तीसरा, एथिस्ट कहते हैं कि भगत सिंह एथिस्ट थे। ये बात भी ठीक है, भगत सिंह ने एक आर्टिकल भी लिखा, वाई आई एम एन एथिस्ट, 1930 में अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक में लिखा था। अभी उनके मुकदमे का 3-4 दिन के बाद फैसला आना था। तो ये बात ठीक है, पर क्या ये भी ठीक है कि भगत सिंह को हम सोशलिस्ट या एथिस्ट इन्हीं दो शब्दों में बांध के रख दें? क्या सच में भगत सिंह का व्यक्तित्व इन दो शब्दों में कन्फाइन किया जा सकता है? मेरे ख्याल से नहीं, पॉसिबल नहीं है। बहुत विराट व्यक्तित्व है भगत सिंह का, इन दो शब्दों से भगत सिंह को हम डिफाइन नहीं कर सकते। पर उस पे आवे उससे पहले एक बहुत ही मर्म विषय है, उसको देख लेते हैं। जब हम कहते हैं कि भगत सिंह एथिस्ट थे, तो एक समस्या और खड़ी हो जाती है, और ये बड़ी भावनात्मक समस्या है। अपने देश में जहां करोड़ों करोड़ों भगत सिंह को चाहने वाले हैं, उन करोड़ों करोड़ों में करोड़ों ऐसे भी हैं जिनकी ईश्वर में अगाध श्रद्धा है और वो नहीं सोच सकते कि उनका हीरो एथिस्ट हो। वो अपने हीरो में भी ऐसा ही व्यक्तित्व ढूंढते हैं कि जैसे हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं भगत सिंह भी रखते हों। ऐसा होता है, बल्कि यहाँ तक होता है कि एक शाकाहारी से, वेजिटेरियन से अगर पूछें तो वो नहीं चाहेगा कि उनका हीरो नॉन वेजिटेरियन हो, मांसाहारी हो। होता है हमारे साथ ऐसा। तो भगत सिंह के विषय में भी ये बातें आती हैं। और देखिए, अभी पिछले कुछ सालों से तो एक और थ्योरी भी पैदा हो गई। ये थ्योरी क्या है? कुछ लोगों का मानना है कि अपने आखिरी दिनों में भगत सिंह ईश्वर को मानने लगे थे और उन्होंने केश भी फिर से बढ़ा लिए थे, और ऐसा उन्होंने भाई रणधीर सिंह के कहने से किया था।
भाई रणधीर सिंह कौन है? ये गदर पार्टी के सदस्य हैं, वो गदर पार्टी जिसने वर्ष 1914-15 में सशस्त्र क्रांति के द्वारा देश को आज़ाद कराने की कोशिश की थी। दोस्तों, भाई रणधीर सिंह भी जेल में थे उन दिनों जिन दिनों भगत सिंह जेल में हैं। और ऐसा भी पता चलता है कि भगत सिंह ने भाई रणधीर सिंह से मिलने की इच्छा जताई तो भाई रणधीर सिंह ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। किस बात पे? कि भगत सिंह ने केश कटवा लिए हैं इसलिए मैं उनसे नहीं मिलूंगा। जब यह खबर भगत सिंह को हुई कि इस कारण से भाई रणधीर सिंह मिलने से मना करते हैं तो उनको दुख पहुंचा और उन्होंने कहा था कि मैं तो उस महान परंपरा का कायल हूं सिख गुरुओं की, जहां देश के लिए, धर्म के लिए, कर्तव्य के लिए अपने शीश कटाए हैं हमारे गुरुओं ने। आप सिर्फ केश कटाने पर नाराज हो गए। वो अवसर भी आएगा जब मैं भी शीश कटाऊंगा, मतलब देश पर कुर्बान हो जाऊंगा। और भाई रणधीर सिंह का वो व्यवहार ही वो कारण बना जिसने वाई आई एम एन एथिस्ट आर्टिकल लिखवाया भगत सिंह से। भाई रणधीर सिंह की उस बात से ही उनको ये आर्टिकल लिखने की प्रेरणा मिली। उनके कहने से भगत सिंह फिर से ईश्वर को मानने लगे थे और केश बढ़ा लिए थे। ऐसा मानने का कोई प्रमाणिक कारण नहीं है। और दूसरी बात, भगत सिंह से उनका परिवार मिलने जाता था। भगत सिंह की भतीजी वीरेंद्र सिंधु ने वो अमर ग्रंथ लिखा, युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे। परिवार को तो पता चलता ना, केश बढ़े हुए हैं। 3 मार्च 1931 को परिवार की अंतिम भेंट हुई थी, सारा परिवार गया था। कभी परिवार के किसी सदस्य ने ऐसा नहीं कहा। फिर भगत सिंह के साथी जो जेल में थे, किसी ने ऐसा नहीं लिखा। जेल के उन दिनों का विवरण शिव वर्मा ने भी लिखा है, बाकियों ने भी जिक्र किया, लिखा है। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि भगत सिंह ने फिर से केश बढ़ा लिए थे। और बाकी जो लोग जेल में भगत सिंह से मिलने जाते थे, किसी ने ऐसा नहीं कहा। तो ये एक थ्योरी चली है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये थ्योरी गलत चली, ठीक चली, अच्छी चली, बुरी चली, नहीं। ये अगेन लोगों की भावनाओं का प्रश्न है। चूंकि कोटि कोटि लोग भगत सिंह को देखना चाहते हैं उस रूप में कि जो ईश्वर को भी मानता है, इसलिए इस थ्योरी ने भी जन्म ले लिया। कारण ये है। अच्छा, एक और भी चीज़ देखिए, कुछ कट्टरपंथी ऐसे भी हैं जिनको भगत सिंह से शिकायत है, आज भी है। सोशल मीडिया पर भी ऐसे आर्टिकल, स्टेटमेंट्स मिल जाते हैं हमें कि केश कटवा लिए थे तो वो भगत सिंह से शिकायत ये है कुछ लोगों को। क्या भगत सिंह को हम इसी बात तक सीमित कर सकते हैं कि वो केश रखते थे कि नहीं रखते थे? उन्होंने टोपी पहनी थी कि पगड़ी पहनी थी? ये बात सही है कि पगड़ी हमारी संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। पूरे भारत में आप उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, जहां भी देखेंगे पगड़ी तो सभी जगह पहनी जाती है। थोड़ा सा स्टाइल, थोड़ा सा पैटर्न अलग हो सकता है। पंजाब में जिस ढंग से पगड़ी बांधी जाती है, हरियाणा में थोड़ी सी अलग होगी, राजस्थान में फिर थोड़ी सी अलग होगी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, पर पगड़ी सभी जगह पहनी जाती है। ये हमारी केवल संस्कृति का प्रतीक नहीं, हमारी मान, सम्मान, अस्मिता का भी प्रतीक है। तो उस भाव से यदि भगत सिंह के सिर पर पगड़ी पहना रहे हैं तो कोई बात नहीं, पर क्या कारण सच में ऐसा है? यदि वो राष्ट्रीय संस्कृति का, हमारी संस्कृति का प्रतीक है, यदि इसलिए पहनाते हैं तो अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद के फोटो क्यों नहीं बना देते, स्टैचू बना देते हम पगड़ी के साथ? राम प्रसाद बिस्मिल के क्यों नहीं बना देते? वहाँ ऐसा नहीं करते हैं। हम भगत सिंह को छोटा कर रहे हैं। भगत सिंह पगड़ी हो चाहे टोपी हो, दोस्तों भगत सिंह का व्यक्तित्व इतना विराट है, आज हर पगड़ी छोटी है, हर टोपी छोटी है, वो सिर्फ बहुत बड़ा हो चुका। हम ना करें ऐसी कोशिश। दोस्तों भगत सिंह के कुल 4 फोटो उपलब्ध हैं, 4 में से 2 में पगड़ी है। पहला फोटो ये देखिए आपके सामने, 11-12 साल के भगत सिंह पगड़ी में ही हैं। हम लगाएं ये फोटो उनका, क्या परेशानी है? और ये दूसरा फोटो देखिए, ये जब वो नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे, इसमें भी सिर पर पगड़ी है,
लगाएं हम ये फोटो, कहाँ दिक्कत है, कुछ नहीं। ये तीसरा फोटो, जिस समय फर्स्ट टाइम भगत सिंह को अरेस्ट किया गया 1927 में, सिर पर पगड़ी नहीं है पर केश हैं ऊपर बंधे हुए हैं। और चौथा फोटो वो हैट वाला, आखिरी फोटो, ये सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने से पहले 8 अप्रैल 1929 को बम फेंके थे, तो उससे 4-5 दिन पहले दिल्ली में ही कश्मीरी गेट पर रामनाथ फोटोग्राफर से खिंचवाया था उन्होंने। उससे पहले वो केश कटवा चुके थे, सितंबर 1928 में केश कटवा लिए थे। ये फोटो चूंकि अखबारों में बहुत पॉपुलर हो गया था उन दिनों, जैसे ही भगत सिंह अरेस्ट हुए उसके बाद अखबारों में ये फोटो छपे थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के, तो ये फोटो देश भर के अखबारों में खूब चला, इसलिए ये बहुत पॉपुलर भी हो गया। भारत आज़ाद हुआ, वही फोटो देश भर में चलता भी रहा। एक बात और, भगत सिंह का पगड़ी वाला फोटो लगाना है तो ओरिजिनल लगाएं, ये वाला नेशनल कॉलेज वाला फोटो। आजकल ऑफिसेज में जो फोटो लग रहा है, बहुत जगह मैंने देखा है, ये वाला फोटो, ये भगत सिंह का फोटो नहीं है, ये किसी आर्टिस्ट ने ड्रॉ किया है। तो प्लीज़ इसकी बजाय भगत सिंह का ओरिजिनल फोटो लगाएं, ये वाला। असली भगत सिंह कौन थे? असली भगत सिंह वो थे जो उन्होंने अपनी जेल डायरी के पृष्ठ 43 पर लिखा है स्वयं। क्या लिखा था? आई एम अ मैन and all that affects mankind concerns me। मैं एक इंसान हूं और हर वो चीज जिससे मानव जाति प्रभावित होती है उससे मेरा संबंध है। ये थे भगत सिंह। वो एक मानव थे, ऐसे मानव जो मानवता के प्रति समर्पित थे। हम छोटी पहचान एक तरफ रख दें और अपने दिल इतने बड़े करें। यदि मैं ईश्वर को मानता हूं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, भगत सिंह मेरे हीरो हैं। मैं किसी जाति में जन्मा हूं, भगत सिंह मेरे हीरो हैं। मैं किसी प्रांत में जन्मा हूं, भगत सिंह मेरे हीरो हैं। किस धर्म में, पंथ में मानने वाले परिवार में मैं जन्मा हूं, भगत सिंह मेरे हीरो हैं। क्योंकि भगत सिंह ने अपना जीवन ना किसी एक जाति के लिए जिया, ना किसी एक जाति के लिए बलिदान हुए, ना किसी एक पंथ के लिए, ना किसी एक भाषा के लिए, ना किसी एक प्रांत के लिए, ना किसी एक इज़्म के लिए। वो भारत माँ के लिए, इंसानियत के लिए, मानवता के लिए जिए। 23 साल का, वर्षों में देखें तो छोटा सा जीवन, पर ये 23 साल के वर्षों में जो छोटा सा जीवन था, ये इतना बड़ा जीवन था। युगों युगों में ऐसा जीवन मुश्किल से मिलता है। वो भगत सिंह, उनके सिर पर पगड़ी रखें, उनके सिर पर टोपी रखें, इस विवाद को एक तरफ फेंकें। हमें पगड़ी वाले भगत सिंह भी उतने ही प्यारे हैं जितने हैट वाले भगत सिंह। वो चारों फोटो भगत सिंह के हमें एक बराबर प्यारे हैं। तो दोस्तों, चलिए भगत सिंह के बलिदान दिवस पर हम भी संकल्प लें। हमारी भाषा, जाति, पंथ जो भी हो, हमें जन्म से मिले हैं, हमारी अपनी चॉइस नहीं थी, पर हम एक अच्छे इंसान बन सकें, अच्छे भारतीय बन सकें। और जो भगत सिंह ने कहा, आई एम अ मैन एंड ऑल दैट अफेक्ट्स मैनकाइंड कंसर्न्स मी, हमारे भीतर भी वही भाव हो। हम मानव हैं और हर वो बात जिससे मानवता प्रभावित होती है उससे हमारा भी संबंध हो। आज के लिए इतना ही। इस विषय में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।